आफ्टरनून साथियों। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो आपका जीएस गुरु ऑफिशियल चैनल है, इस पर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया गया है जो हाई वेटेज है। ठीक है, जैसे हमने कल प्रमुख संगठन और उनके हेडक्वार्टर किए थे, वो पार्ट फर्स्ट है। वैसे आज उसका सेकेंड वीडियो भी आएगी। ठीक है, वैसे ही आज एक रिलेटेड ट्रिक के माध्यम से डे एंड वीक्स देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट डे एंड वीक्स पूछता है, किस तारीख को कौन सा डे मनाया जाता है। ठीक है, 100% आपको क्लास में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। 100% आपको याद भी होंगे और क्वेश्चन भी आपके इस टॉपिक से आना होगा तो यहीं से आएगा। ये आपके साथ 100% कहता हूँ। आप इस क्लास के साथ बस बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 जनवरी जो आपका नया साल दिवस होता है। ठीक है, जो आपका नया साल दिवस होता है जनवरी, यानी कि 1 जनवरी, जब हम क्या करते हैं दूसरे को, अपने मित्रों को हैप्पी न्यू ईयर परिवार में, तो ये हम किसके साथ सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं? 1 जनवरी का। यानी कि हम जो हैप्पी न्यू ईयर है किसके साथ मनाएं? परिवार के साथ। यानी 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद हम 4 को सारे परिवार कहाँ गए? ब्राज़ील घूमने। कहाँ गए? ब्राज़ील घूमने। कहाँ गए? ब्राज़ील घूमने। यानी 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी, एक को हमने पार्टी किया 1 जनवरी का। ठीक है, जो हैप्पी न्यू ईयर मनाए। उसके बाद हमने फिर अपने डिसाइड किया कि हम लोग 4 जनवरी कहाँ चलेंगे? ब्राज़ील चलेंगे, मतलब विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। ठीक है, अब ब्राज़ील आने के बाद होगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ से कुछ लेते चलो। तो हमने 5 ब्राज़ीलियन पक्षी ले चले यहाँ से। 5 ब्राज़ीलियन पक्षी ले चले और ले कहाँ आए? अपने देश यानी अपने राष्ट्र में। यानी कि 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 5 जनवरी राष्ट्र पक्षी दिवस। अब देखिए, 1 जनवरी को हमने परिवार के साथ पार्टी किया तो क्या बना? वैश्विक परिवार दिवस। और फिर हम लोग 4 लोग कहाँ गए? ब्राज़ील चले गए। 4 जनवरी को ब्राज़ील गए और सॉरी ब्राज़ील गए। ब्राज़ील मतलब विश्व ब्रेल दिवस। और वहाँ से क्या लाए? हम 5 पक्षी लेके आए। कहाँ लेके आए? अपने राष्ट्र लेके आए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी। आई होप आपको 3 याद होगा। देखिए, आपको बस रिलेट करके मैं याद करा रहा हूँ। ठीक है, कुछ रिलेट होंगे, कुछ ना भी होंगे। देखिए, ज़्यादातर जैसे कि कुछ रिलेट होंगे ज़्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आता है उसके बाद 9 जनवरी। तो सबको पता होगा कि 9 जनवरी, ठीक है, 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत को वापस आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, तो बोलते हैं प्रवासी दिवस। उसी को क्या बोलते हैं? प्रवासी दिवस। ये तो आपको याद होना चाहिए, 9 जनवरी 1915 प्रवासी दिवस। ठीक है, अब देखिए, हमारे राष्ट्रपिता हैं कौन? महात्मा गांधी जी। 9 जनवरी को जैसे वापस आए, वैसे कहे कि भाई आप लोग अपनी भाषा हिंदी पे काम करो। अपनी भाषा आप लोग हिंदी पे काम करो। यानी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 9 को जैसे ही गांधी जी ने आए, 10 को क्या कहा? भाई सुनो, आप लोग अपनी भाषा हिंदी पे कार्य करो। यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी। लेकिन जानते हैं, कोई बात फैलते फैलते टाइम लगती है। 2 दिन लग गए अपने भारत के युवाओं तक पहुंचने में कि आपको हिंदी यूज करना है। 9 को वापस आए, 10 को बोला कि विश्व हिंदी दिवस हो गया। ठीक है, 10 हिंदी बोलने के लिए। और ये बात पहुंचते पहुंचते अपने युवाओं के पास 2 दिन तो लग ही गए पूरे भारत में। यानी कि जो 12 जनवरी है, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और लेकिन देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद का विवेका विवेकानंद जी का जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन है। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। ठीक है, तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए 1984 में ये भारत सरकार द्वारा घोषणा किया गया था। कब? 1984 में।
1984 में घोषणा किया गया था कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे, ठीक है। या मान लीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनकी जन्मतिथि को क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि 9 जनवरी को जैसे गांधी जी ने वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने कहा कि अपनी युवाओं, अपनी सब्जेक्ट यानी अपने जो मातृभाषा है हमारी हमारी हिंदी, उस पर आप लोग कार्य करो। यानी 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। और युवाओं तक पहुँचते पहुँचते कितने टाइम दिन लग गए, 2 दिन। यानी कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। अब देखिए, अब युवा जो हमारे हैं, हिंदी तो पढ़ लिए, हिंदी पढ़ लिए, युवाओं तक बात पहुंच गई, हिंदी पढ़ लो। अब इन्होंने हिंदी पढ़ के 3 साल बाद इन्होंने क्या किया, ठीक है। जो हमारे युवा हैं इंटर पास हो गए, 12, ठीक है। 12 जनवरी हमारे युवा हमारे पास हो गए। अब इन्होंने क्या किया, 3 साल बाद इन्होंने आर्मी का पेपर क्वालिफाई कर लिया। क्या, कौन सा पेपर क्वालिफाई कर लिया, आर्मी का पेपर क्वालिफाई कर लिया। यानी भारतीय थल सेना दिवस हमारा, भारतीय थल सेना दिवस हमारा 15 जनवरी। देखिए, युवा बच्चा कब था, जब कक्षा 12 में था। भारत से याद करिएगा, कक्षा 12 में था राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि रियल में क्या है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। और ये भारत सरकार द्वारा हमारे 1984 में घोषणा किया जाता है ये राष्ट्र पर्व मनाने के लिए, ठीक है, ये दिवस मनाने के लिए। बच्चा जैसे युवा था 12 साल के एज में, ठीक है, तब 12 क्वालिफाई किया पढ़ के। और 3 साल बाद उसने क्या किया, आर्मी का फॉर्म डाला, हिंदी पढ़ ही रहा था, और उसने आर्मी ज्वाइन कर लिया। यानी भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी। और जैसे ही ज्वाइन किया, युवा है, उसने 16 से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया। आर्मी के पोस्ट पे पोस्टेड होते हुए वो 16 जनवरी से क्या किया, अपना काम स्टार्ट कर दिया। यानी 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, यानी 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, यानी 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस, ठीक है। अब आगे चलिए, देखिए, अब आता है बात 23 जनवरी। 23 जनवरी के पहले जान लेते पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी, इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी, ठीक है। 1897 को इनका जन्म कटक के उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। पराक्रम दिवस हम इन्हीं को याद करने के लिए मनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम अपने ट्रिक से रिलेट करें तो हम क्या कहें कि 15 को वो आर्मी बन गया युवा, ठीक है। जो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाए, वो 15 को 3 साल बाद आर्मी बना, ठीक है। और फिर वो 16 से ही अपना काम क्या किया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्टअप दिवस हो गया। अब वो 23 जनवरी को और जब अपना काम स्टार्ट कर देगा तो क्या कहा, पूरे जगह पे उसके पराक्रम की बात की जाएगी, उसके शौर्य की बात की जाएगी। यानी पराक्रम दिवस 23 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। अब देखिए आगे 24 जनवरी आता है। अब 24 जनवरी कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पराक्रम में यदि अपना अपना भारत देश आगे है, पराक्रम हमारी वो आगे है, तो वो शिक्षा के फील्ड में भी क्या होंगे, आगे होंगे। क्यों, अब देखिए इसको रिलेट करिए किससे, क्योंकि वो तो हिंदी पढ़ना अपना शुरू कर दिए थे कब, 10 जनवरी को, यानी विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अब वो किस में आगे होंगे, जो पराक्रम पराक्रम में आगे हैं, तो वह शिक्षा के फील्ड में भी आगे होंगे। यानी कि 24 जनवरी शिक्षा दिवस। और शिक्षा हमारी कब अच्छी मानी जाएगी, जब राष्ट्रीय स्तर पे क्या होगा, हमारी बालिकाएं शिक्षित होंगी। यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। 24 जनवरी 1950, बोलेंगे 24 जनवरी 1950 उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। इसे स्थापित है, इसलिए इसे उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसको देखिए। 1902 में आगरा और अवध को मिला के पहले क्या कहा गया, आगरा। उसके बाद 1935 में इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया, संयुक्त संयुक्त प्रांत, ठीक है। और इसे फिर 1950 में उत्तर प्रदेश कहा गया। 1902 में आगरा अवध को मिला के आगरा, 1935 में संयुक्त राष्ट्र, सॉरी, संयुक्त प्रांत, और 1950 में क्या कहा गया, यूपी। तो वही 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, ये व्यक्तिगत किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए अब बताइए। अब शिक्षा की बात कर लिए कब? 24 जनवरी। अब युवा हमारा शिक्षित हो गया। युवा देखिए क्या किया। युवा पहले हमारा हिंदी बोलना सीखा 10 जनवरी। राष्ट्रीय युवा 12 तक पहुंचा। 15 में उसने आर्मी ज्वाइन किया। 16 में स्टार्टअप किया अपना, यानी स्टार्टअप कर दिया। 23 तक आते आते पराक्रम हो गया। 24 में आते अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा उसने ग्रहण कर लिया। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कभी मान्य होगी? जब राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बालिकाएं शिक्षित होंगी। बालिका दिवस हमारे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद शिक्षित हो गया। अब वो क्या करेगा? अपने गणतांत्रिक जो हमारा समाज है, लोकतंत्र में अपने क्या करेगा? वो मतदान करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रीय मतदान करेगा। मतलब 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और जैसे ही मतदान करोगे, एक अच्छे नेता का आप चुनाव करोगे, वैसे 26 जनवरी क्या होगा? गणतंत्र दिवस हो जाएगा। 26 जनवरी क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस हो जाएगा। और 30 जनवरी ये शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए क्यों मनाते हैं। क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसी वजह से हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में याद करते हैं। और शहीद दिवस के रूप में याद करने का यह मतलब है, जैसे अपने देश के जितने वीर सपूत रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई किया और शहीद हुए, उनको एक तरह से क्या किया जाता है? याद किया जाता है। उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दी जाती है। तो एक बार देखिए, 1 जनवरी को हम क्या किए? अपने परिवार के साथ पार्टी किए, यानी कि 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को हम कहाँ गए? ब्राज़ील गए। और 5 को वहाँ से पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और ये विश्व ब्रेल दिवस। उसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी जैसे आते हैं वो कहते हैं युवा, यानी 9 को प्रवासी दिवस, और 10 को अपनी हिंदी भाषा पर काम करो, यानी कि विश्व हिंदी दिवस। और ये बात पहुँचते पहुँचते कि हिंदी पे मतलब हिंदी अब सब लोग जाने, ये 2 दिन लग गया, यानी कि युवाओं तक पहुँचने में 2 दिन लग गया। यानी 12 जनवरी क्या है हमारा? राष्ट्रीय युवा दिवस। और जैसे ही हमारा बच्चा युवा हो गया 12, उसके 3 साल बाद उसने क्या किया? आर्मी का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यानी कि 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस हो गया। और जैसे युवा है 15 को ज्वाइन किया, 16 से ही अपना काम स्टार्टअप कर दिया। 16 को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और वो 23 की एज में आते आते पराक्रम दिवस, उसकी शौर्य गाथा चारों तरफ फैल गई। 24 में यदि अब शौर्य गाथा उसकी फैल गई, यानी कि वह मान लीजिए शिक्षित रहा होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। शिक्षित रहा तभी तो पराक्रम है। वार देखिए, बुद्धि, विवेक, बल हर तरीके से लड़ा जाता है। उसे मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आपको। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा कब अच्छा होगी? जब हमारी राष्ट्रीय स्तर पे बालिकाओं का भी स्तर सही होगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस। और उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950। शिक्षा होने के बाद मतदान किया। 25 जनवरी मतदान। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली मार के हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस। उम्मीद करते हैं आपको जनवरी से अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जनवरी का पूरे डे याद हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं फरवरी। देखिए फरवरी हमारा, इसमें बहुत सारे डे आते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे डे आते हैं, जिसमें आपको चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, और मतलब ऐसे ऐसे ही बहुत सारे डे अपना आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक मतलब बता दिया आपको, थोड़ा दिमाग में रिलेट करने के लिए। देखिए क्या है, अब क्या होगा ना कि हम जो इतने डे हैं ना मनाने वाले, जो आपके स्टार्ट होते हैं, जो भी 10-15 डे हैं, ये हम बहुत तटस्थ रहते हैं मनाने के लिए। हर युवा तटस्थ रहता है कि हम मतलब उसे वैलेंटाइन डे, रोज डे, ऐसे अपना जो भी चॉकलेट डे जो भी है, मतलब है उसे हैप्पी जो भी हो, हैप्पी डे जो भी हो उसमें। ठीक है, उतना मुझे आइडिया नहीं है। तो मतलब क्या रहा है, तटस्थ रहते हैं इसको मनाने के लिए। यानी कि भारतीय तटरक्षक बल दिवस, भारतीय तटरक्षक यानी तटस्थ, भारतीय तटस्थ है कहाँ? 1 फरवरी को मनाने के लिए। यानी भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब? 1 फरवरी को। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को। ठीक है, अब देखिए मनाने के लिए तो हम तटस्थ हो गए 1 फरवरी को, सबने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम तो मनाएंगे भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी। अब आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि कहते हैं जैसे कि दलदल भूमि, ठीक है, वेटलैंड एरिया। तो हम एक तरह से इसे कहते हैं कि जब जेब में हमारे बेरोजगारी है, जेब में हमारे पैसे नहीं है, मतलब कि हमारी स्थिति कैसी है? एकदम पानी है, गीली है भाई, कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
तो अब मनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, यानी अब व्यवस्था पूरी दलदली है भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे। यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। हम तटस्थ होकर मनाने के लिए पैसे नहीं है, मतलब सब दलदल है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड एरिया, ठीक है। अब देखिए इस बात को आप लोग ज़्यादा सीरियस मत लेना इससे, मैं बस रिलेट कर रहा हूँ। अब ये बात बहुत टेंशन हो गया उसको कि यार मैं तटस्थ हो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। आर्द्र भूमि दिवस, मैं आर्द्र को आर्द्र को मतलब दलदली गीला से रिलेट किया, पैसे नहीं है तो सब बेकार है सब। अब इतना टेंशन हो गया कि 4 को क्या हो गया, जो मनाने वाला था उसको कैंसर हो गया, यानी कि 4 फरवरी कैंसर दिवस, 4 फरवरी कैंसर दिवस। देखिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं किसी जाति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ ये बात, मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूँ कि आपको याद रहे, बस ये एग्जाम तक आपको याद रहे, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 तारीख के अगस्त को विश्व कैंसर दिवस हो गया। तो देखिए 1 फरवरी को तटस्थ हुआ, 2 को उसकी हालत गीले के लिए पैसे नहीं है, तो मतलब कि आर्द्र भूमि दिवस। और 4 को क्या हो गया, ज़्यादा टेंशन ले लिया कि पैसे नहीं है कैसे मनाएंगे, मतलब कि क्या हो गया, कैंसर हो गया, यानी 4 फरवरी को कैंसर दिवस, ठीक है। अब देखिए अब आता है आपका 12 फरवरी। 12 फरवरी को आपको एट ऐसे याद कर लेना है। देखिए 3 बार बोलेंगे, आप याद कर लीजिए। देखिए आग बंद करिए और रिविजन करिए। देखिए 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी राष्ट्र उत्पादकता दिवस, 12 फरवरी राष्ट्र उत्पादकता दिवस, ठीक है। अब देखिए 13 को हम लिंक करते हैं। 13 का 2 डेट दिया गया, एक विश्व रेडियो दिवस और एक महिला दिवस। तो इतना याद कर लीजिए आप कि 13 को देखिए बालिका हमने मनाया 24 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। अब महिला दिवस कब मनाएंगे, 13 फरवरी को। आखिर में जो भी त्यौहार होते हैं आपके, जो भी आते हैं शुरू से, चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे, क्या होता है, महिला मित्र के लिए होता है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय महिला दिवस 23 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 23 फरवरी, राष्ट्रीय महिला दिवस 23 फरवरी, ठीक है। और महिलाएं इसमें क्या होती हैं, रेडियो की तरह इनका डिमांड होता है, रेडियो की तरह बस जब ऑन करो तो बोलते ही जाओ कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो वहाँ से याद कर लेंगे, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी और राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 13 फरवरी, ठीक है। चलिए देखिए 14 फरवरी, 14 फरवरी को हमारे यहाँ पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के काफ़ी जवान शहीद हुए थे अपने देश के लिए। तो इसे हम ब्लैक डे के रूप में भी मनाते हैं। तो 14 फरवरी क्या है, पुलवामा दिवस, ठीक है। पुलवामा दिवस 14 फरवरी, पुलवामा दिवस, शहीद दिवस, ठीक है। अब देखिए 21 फरवरी, 21 फरवरी को, अब देखिए 14 फरवरी को जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा में जो हमारी घटना हुई थी, जो हमारे इतने जवान शहीद हुए थे, अब उसकी वो किसके लिए किए थे, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। यानी 14 के बाद हम अपनी मातृभूमि के लिए सबको तटस्थ रहना चाहिए, अपनी मातृभूमि के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेट कर रहे हैं हम कि 14 को तो यह घटना हुआ, लेकिन किसके लिए किया उन्होंने, कि भविष्य में जो हो हमारी मातृभूमि पे कोई आँच ना आए, यानी कि उसके 14 के बाद। तो यानी कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कैसे मनाएंगे, तो हम बता रहे हैं। आपकी जो आर्टिकल सॉरी भाग जो है 17, जिसमें भाषा की बात की गई है, उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भाषाओं का, ठीक है। तो फरवरी में एक कम, यानी कि 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और जो हमारी राजभाषा है, जिसे आर्टिकल 343 में बताया गया है, अनुसूची 8 है, भाग 17 है, ठीक है। इतना याद किया, भाग 17, अनुसूची 8, कुल 22 भाषाओं के बारे में है। और हमारी जो राजभाषा का आर्टिकल है वो 343 आर्टिकल है। तो हम याद कर लेंगे यहाँ से, इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब ध्यान सुनते चलिए, सारे कर लेंगे, ठीक। अब देखिए 22 क्या है, 22 हमारा विश्व स्काउट दिवस, 22 क्या हमारा है, स्काउट स्काउट दिवस, 22 हमारी क्या है, स्काउट दिवस। अब स्काउट ताली बजाते हैं ना, उसमें 1 2 1 कदम दल होता है ना, 1 2 1 कदम दल होता है, ठीक है। यानी कि जो 1 2 1 है, तो ये दो मेरा समय क्या कॉमन है, और ये एक एक बन के क्या जाएगा, दो, यानी दो, यानी कि 22 फरवरी क्या है, विश्व स्काउट दिवस है। देखिए जब भी स्काउट दिवस का नाम आएगा ना, तो आप करेगा 1 2 1, 1 2 1,
यानी कि ये दो तो मेरा क्या है, कॉमन है। तो एक एक मिलके बन गया दो, यानी कि यह बन गया 22 फरवरी। तो 22 फरवरी मतलब कि विश्व स्काउट दिवस, विश्व स्काउट दिवस, विश्व स्काउट दिवस। अब आएगा उसके बाद 28 फरवरी, 28 फरवरी डायरेक्ट याद रखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो अब देखिए जल्दी जल्दी, 1 फरवरी तटस्थ हुए, दूसरा पैसा नहीं है गीला, आर्द्र भूमि दिवस, चौथे को सोचते सोचते कैंसर हो गया उसको, 12 को मैंने बोला था, आप ऐसे याद कर लीजिए, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी और दो हैं, 13 को महिला राष्ट्रीय महिला दिवस, ये हमेशा रेडियो की तरह बोलती रहती है, यानी विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी पुलवामा अटैक, 17 क्या, हाँ पुलवामा अटैक मतलब जो शहीद शहादत दी है अपनी, किस लिए दी है कि मतलब आगे आने वाले समय में हमारी मातृभूमि को कोई दिक्कत ना हो, यानी 14 के बाद 14 के बाद 21, यानी कि 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 22 को याद रखेंगे स्काउट गाइड दिवस, 1 2 1 1 1 2 यानी 22 हो गया। तो ये 22 फरवरी स्काउट गाइड दिवस, और 28 फरवरी हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मार्च, सॉरी, देखिए मार्च का हम बात करते हैं, किसका, मार्च। सारे देखिए रिलेट नहीं होंगे, जो रिलेट होंगे मैं आपको रिलेट कर रहा है, बाकी आपको याद होगा। अब देखिए मार्च आ गया। अब बताइए, जब आर्मी का मार्च निकलता है तो एकदम एक कतार में एक साथ वो अपना मार्च करते निकलते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। जब भी मार्च करते हैं 1 2 1 से 22 फरवरी याद आएगा, 22 फरवरी मतलब स्काउट गाइड दिवस। तो जो 1 मार्च को उसमें क्या होता है, सब लोग एक साथ करते हैं, तो मतलब कोई उसमें भेदभाव नहीं होता। उनकी जो पीटी करते हैं उनमें कोई एक भेदभाव नहीं होता, यानी कि 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, मार्च एक साथ मार्च करना यानी शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस, 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 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 1 मार्च विश्व शून्य शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, अब देखिए, जब व्यक्ति अपना उपभोक्ता दिवस यानी उपभोग करने वाली वस्तुएं यानी मान लीजिए खाद्य पदार्थ संबंधित, तो जो 15 मार्च है इसके दिन क्या मनाए हम, ये मनाए हम विश्व उपभोक्ता दिवस। तो जब इंसान किसी चीज़ का उपभोग करेगा, ठीक है, तो उसके जस्ट 5 दिन बाद आदमी पक्षियों को भी खाना देगा, मतलब गौरैया लोग को भी खाना देगा। यानी 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, तो 15 के बाद 5 20 यानी अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, गौरैया को भी देंगे खाने के लिए हम। तो क्या होगा, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। अब 21 मार्च को क्या होगा, अब गौरैया कहाँ जाएंगी, वन में उड़ते उड़ते जाएंगी। 20 को खाना खा कहाँ जाएगी, 21 को उड़ते उड़ते वन में, यानी कि विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 15 को उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाए, उसके 5 दिन बाद हमने गौरैया को दिया खाने के लिए, यानी 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। और गौरैया खाने के बाद कहाँ जाएगी गौरैया उड़ के, 21 मार्च को वन में जाएगी, यानी विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस को देखिए, विश्व इसमें क्या वानिकी दिवस मतलब क्या, यूएन के द्वारा 2012 में ये मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस को, इसमें क्या है, वन के बारे में सारे राष्ट्र को मतलब जागरूक कराना। ठीक है, तो हम आपको कैसे याद कराइए, 15 को क्या था, 15 को विश्व उपभोक्ता दिवस था, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 को क्या था, विश्व उपभोक्ता दिवस। 15 के 5 दिन बाद हमने क्या किया, गौरैया को खाना खिलाया, यानी कि 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। और 21 मार्च को क्या होगा हमारा, 21 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, 21 मार्च को वो वन में चले गए, यानी विश्व वानिकी दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस। ठीक, अब देखिए वन तो हमारा हो गया 21 मार्च को। 15 को भोक्ता, 15 के 5 दिन बाद हमने क्या किया, गौरैया खाना खिलाया, गौरैया उड़े कहाँ की, वन में। अब वन कैसे अच्छा हरा भरा रहेगा, क्योंकि वन के जस्ट 1 दिन बाद क्या है, जल दिवस। वन कैसे अच्छा रहेगा, वन है 21 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, तो 22 को क्या होगा, वन को क्या चाहिए, जल, यानी कि 22 मार्च को जल दिवस।
22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च को जल दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस 20 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता के 5 दिन बाद गौरैया दिवस। गौरैया खा के उड़ी कहाँ, वन में, यानी विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। और वन हरा भरा कैसे रहेगा, जल दिवस, यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च। और जो वन अच्छा हो गया, पानी का अच्छा व्यवस्था, यानी कि मौसम भी क्या होगा, अच्छा होगा, यानी मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। और 24 मार्च को क्या करेंगे, हम मनाएंगे विश्व क्षय, विश्व क्षय रोग दिवस। सब अच्छा हो जाएगा तो हम कहेंगे जो हमारा क्षय रोग है, यानी टीबी रोग है, विश्व क्षय रोग दिवस, वो कब मनाते हैं, 24 मार्च को। और भारत का टीबी उन्मूलन वर्ष है 2025 तक टारगेट है मुक्त करने का। उन्मूलन दिवस क्या है टीबी का, इसको याद रखिएगा। टीबी का उन्मूलन दिवस क्या है, 2025। टीबी का उन्मूलन दिवस क्या है, 2025। टीबी का उन्मूलन डे क्या है, 2025। अब देखिए, 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1 मार्च एक साथ मार्च करना, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और उसके जस्ट 5 दिन बाद गौरैया खाएगी, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस। गौरैया उड़ के जस्ट तुरंत अगले दिन चली जाएगी, 21 मार्च एक वन विश्व वानिकी दिवस, वन में जाएगी उड़ के। वन कैसे अच्छा होगा, जल के कारण, यानी विश्व जल दिवस 22 मार्च। जब जल और मौसम सही हो गया तो 23 मार्च को क्या हो जाएगा आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को क्या है, 24 मार्च को क्या, विश्व क्षय रोग दिवस, 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। और टीबी उन्मूलन ईयर भारत गवर्नमेंट का कितना है, 2025, यानी 2025 तक टीबी से भारतीयों को मुक्त करना, क्या है, मुक्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल, अप्रैल का शुरू करते हैं। अप्रैल में कोई रिलेट नहीं हो पाएगा, अप्रैल को आपको सारे याद करने होंगे, अप्रैल में कोई रिलेट नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, यानी 4 लोग बुद्धि क्या लगाए खदान के बारे में। 4 लोग क्या बुद्धि लगाए, खदान। अच्छा खदान कैसे, खदान अच्छा कैसे खोदेगा, चलिए ऐसे याद करिए। देखिए, एक इंसान होगा, ठीक है, एक इंसान हो गया, इसके हाथ में फावड़ा होगा। देखिए खदान को खनने की बात हो रही है, इसके हाथ में क्या होगा, फावड़ा होगा। एक तगाड़ी होगा, तगाड़ी समझते हैं आप लोग, गाँव में समझ रहे होंगे, तगाड़ी या समझ लीजिए। फिर ये होगा कोई बर्तन है, मतलब इसमें हम खदान को रखेंगे और सर को उठाएंगे। कितने हो गए हम लोग, 1 2 3, 3 लोग हो गए। अब एक होगा इसके साथ में, जो इसके साथ में रहेगा, जो इसके सर पे उठा के इसको देगा, यानी कितने लोग, 4। देखिए, एक इंसान ये हो गया, एक इंसान ये हो गया, 2, और एक फावड़ा हो गया, और ये मेरा एक तगाड़ी हो गया, जिसमें हम क्या करेंगे, मिट्टी को रखेंगे। मतलब मान लीजिए कोई बर्तन है, हम लोग यहाँ पे इसे तगाड़ी कहा जाता है, इसलिए मैंने तगाड़ी वर्ड बताया, ठीक है। या खाँचा मान लीजिए, खाँचा भी आप लोग गाँव में समझ रहे होंगे, खाँचा जिसे बोलते हैं, जिसमें सामान रखते हैं कोई। तो यानी कि 4 लोग मिलकर, यानी 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। खदान फावड़े से खनते हैं मान लीजिए कुछ भी, वहाँ से रिलेट कर रहे हैं बस आपको कि 4 अप्रैल याद रहे आपको किससे, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस से, ठीक है। और देखिए, अब 4 लोग मतलब क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता हुआ। अब काम करते करते देखिए, अप्रैल का महीना है, प्यास तो लग ही जाएगा, ठीक है। काम करते करते क्या होगा आपको, अप्रैल का महीना, खदान खनते खनते आपको प्यास तो लग ही जाएगा। अब प्यास के लिए आप क्या करोगे, समुद्र के पास जाओगे पानी पीने, यानी कि समुद्र के पास गए आप लोग पानी पीने। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। और आपने समुद्र का पानी पिया तो 7 अप्रैल, 2 दिन बाद विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हम कहते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कैसे याद रखेंगे, तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 4 लोग खदान के बारे में जागरूकता, 4 अप्रैल। 5 को क्या हुआ, काम करते करते आप थक गए, यानी कि आपको पानी पीना था, आप समुद्र के पास गए, यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। और 7 अप्रैल क्या हुआ, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। अब स्वस्थ और अच्छा और कैसे अच्छा हुआ, तो अब 10 अप्रैल को क्या है, विश्व होम्योपैथ दिवस, यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। अब 10 तारीख को, यानी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 14 अप्रैल जिस शख्सियत का जन्मदिन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी का
जिन्हें हमें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने संविधान को बनाया, जिसके कारण आज हम मतलब यहाँ जो भी हमको मूल अधिकार प्राप्त है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, सब इन्हीं का दिया हुआ है, जिन्होंने संविधान निर्माता है हमारे ये, ठीक है। तो उन्हीं का, उनका शख्सियत का तो आप नाम नहीं भूलोगे, जहाँ तक हम आपसे उम्मीद करते हैं कि 14 अप्रैल हर भारतीय को याद होना चाहिए कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या है, जन्मदिन है। किसका है जन्मदिन? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का। अब देखिए, 4 लोग खदान, प्यास लगा समुद्र के पास, पानी, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 7 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और उसके 3 दिन बाद क्या हुआ, विश्व होम्योपैथ दिवस चलाया गया। और 14 तो सबको याद रहेगा, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। 17 आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, विश्व होमोफीलिया दिवस। 14 अप्रैल विश्व होमोफीलिया दिवस, 14 अप्रैल विश्व होमोफीलिया दिवस। देखिए मैं कितनी बार रिवीजन कर रहा हूँ इसको आपको, आप देखिएगा, आपके अंत में क्वेश्चन का स्लाइड भी लेकर है, देखिए आप सारे क्वेश्चन का जवाब दोगे। 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस, विश्व होम्योफीलिया दिवस। 17 विश्व होम्योफीलिया दिवस, होम्योफीलिया दिवस, होम्योफीलिया दिवस। 17 अप्रैल विश्व होम्योफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, याद करिए, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 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 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 17 अप्रैल विश्व हीमोफोलिया दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये तो आप लोग पढ़े होंगे इंडियन पॉलिटी, तो आपको तो याद होगा। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 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 ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, पंचायत राज कहाँ पे होगा, सरपंच कहाँ बैठेगा, चतुबरे, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी कहने नहीं आ रहा हमको, मतलब ऐसे बैठते हैं ना उसको, चबूतरा, कुछ ऐसे ही वर्ड है, चबूतरा, मतलब कि काफ़ी मतलब सब देखिए, मतलब क्या होगा ना, यहाँ बैठेंगे लोग, तो ये चबूतरा क्या होगा, मतलब आयताकार आकृति में होगा और सबसे ऊंचा होगा। और चबूतरा और 24 चबूतरा 24, यानी 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और ये 24 को मनाया गया। अब ये बैठ के बात क्या हो रहा था, जो चबूतरे में बैठ के प्रधान जी हमारे बोल रहे थे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बोल रहे थे कि विश्व मलेरिया दिवस मनाएंगे हम लोग 25 अप्रैल से। क्या मनाएंगे 25 अप्रैल से? विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाएंगे 25 अप्रैल से? विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाएंगे? विश्व मलेरिया दिवस। अब मलेरिया से लोग ठीक होंगे तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, पढ़ाई लिखाई जब करेंगे तो 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, 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 राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। अभी बताइए, आपको 21 के एज में आप IAS लगोगे, 21 के एज में क्या होगा, आप IAS लगोगे, मतलब 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। और ये IAS कब बनोगे? जब आप अपने पर्यावरण के बारे में जानोगे, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। रहना तो आपको पृथ्वी पर रह के काम करना है ना, यानी अब 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। और जो IAS बने हो, ये कैसे बने हो, तो 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 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 विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 21 साल के एज में क्या बनोगे आप? IAS बनोगे, यानी कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। चबूतरे पर बैठ के पंचायती राज क्या कर रहे थे कि 25 को हम मलेरिया दिवस मनाएंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका 5वां महीना आ गया अब मई का। अब मई याद करिए, देखिए 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। कल आपको पढ़ाया था ILO कहाँ हेडक्वार्टर है? जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। आई को क्या मैंने बोला था लिखने के लिए? एक
वो क्या बोला लिखने के लिए 9, कितने लोग श्रम करेंगे 91 लोग, यानी 1919 में स्थापना थी आईएलओ की। हेडक्वार्टर देखिए यहाँ पे वो है, यानी कि जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा में। तो यहाँ पे क्या आ गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, यानी कि कितने श्रमिक? तो यहाँ तो हमने 91 कहा था, लेकिन यहाँ पे 1 मई को क्या मनाएंगे? मई जैसे स्टार्ट हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। वैसे आप इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये अच्छे से रिलेट नहीं हो पा रहा। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अब एक को क्या हुआ? श्रमिक हमारे काम करने लगे। इनके बारे में छापने में प्रेस वालों को लग गया 2 दिन टाइम। कोई काम चल रहा था कारखाने में, ठीक है? इसको छापने में प्रेस वालों को 2 दिन टाइम लग गया। वैसे भी अच्छे काम को छापने में टाइम लग ही जाता है, ठीक है? तो एक को हमने क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया, और इसको प्रेस वालों को छापने में लग गए 2 दिन, यानी कि 3 जो मई हमको उसको मनाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाए? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। एक को विश्व श्रमिक दिवस 2 दिन छापने में लग गए, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। अब बात आती है 7 मई की। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस, यानी कि एथलीट्स मतलब हम यहाँ रिलेट कर लेते हैं खेल से। एथलीट्स में होता है ना दौड़ना, जिम्नास्टिक, ये सब होता है एथलीट्स में। तो एथलेटिक्स में हम क्या कर लेते हैं? एथलीट्स जो है हमारा, उसको हम एक स्पोर्ट्स मान लेते हैं। तो हम स्पोर्ट्स कब खेलेंगे? जब साथ साथ में खेलेंगे, यानी साथ साथ। कैसे खेलेंगे? साथ साथ, यानी सात का मतलब 7, यानी कि 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई। अब देखिए रेड क्रॉस कैसे याद रहेगा? क्रॉस का चिन्ह कुछ ऐसे बनता है, ठीक है? अब देखिए 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। कहोगे सर आप इतना, सर कहाँ सर ये सब सोच लेते हैं इतना? देखिए मैं बता रहा हूँ क्रॉस कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो फिर अब देखिए इसको हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो बनेगा क्या? ये 8 मई, यानी 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। अब दूरसंचार देखिए कल से रिलेट करते हैं, जो कल की एक वीडियो अपलोड है प्रमुख संगठन की, और हेडक्वार्टर है प्रमुख संगठन जो आपका। देखिए हमने बताया था उसमें अंतर्राष्ट्रीय दूर संगठन जो स्थापना था उसका दूर हो जाओ मतलब 1900 की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? 1865 में। और संचार हम कहाँ पे मोबाइल लगा कर बात करते हैं? कान के पास। और कान में क्या लगाते हैं? जनेऊ, यानी कि हेडक्वार्टर जनेवा, हेडक्वार्टर जनेवा। 17 मई को यहाँ पे 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस। 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 1 तारीख को लेबर दिवस मनाया गया, यानी श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और छापने में 2 दिन लग गए, यानी कि 3 को मनाया गया प्रेस स्वतंत्रता दिवस। साथ साथ खेलेंगे, यानी 7 मई को एथलेटिक्स दिवस। 8 क्रॉस दिवस को हम लिखते हैं 8 की तरह, इसलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 17 मई को दूर संचार दिवस। 17 मई को क्या कहेंगे? दूर संचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस। 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार दिवस। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार हो गया, अब इसको छोड़िए। अभी देखिए 18 आपका 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। ऐसे 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 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 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई 20 से मधुमक्खी दिवस। 20 मई से मधुमक्खी दिवस। अब देखिए बता रहा है आपको, जब मधुमक्खी काटता है तो हमें चढ़ता है ना 20 की तरह, जैसे लगता है कि वहाँ पे, ठीक है, लगता है 20 की तरह, यानी 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, ऐसे रिलेट कर लीजिए। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। 18 मई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 17 मई दूरसंचार दिवस। 17 मई दूरसंचार दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 20 मई मधुमक्खी दिवस। अब आपको देखिए मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ कि आप कैसे याद रखोगे। तीनों मैंने आपको याद करा है। अब देखिए रेड क्रॉस लगा था, ठीक है, और वहाँ पे रेड क्रॉस लगा था कब? 8 को। और यहाँ पे 17 को संचार करने के लिए बाधित था।
जब भी आप फ़ोन से बात करते हो कहीं ना, तो रेडियो तरंगे जितने भी मतलब उसके बीच में आएँगी तरंगे, उसमें जो भी जीव पड़ता है, छोटे जीव या पक्षी, ये मारे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, रेड क्रॉस लगा था कब? 8 मई को। 17 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस यानी कि दूरसंचार के लिए मना किए थे, मान लीजिए एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार। क्यों? क्योंकि आगे 20 मई को क्या है, मधुमक्खी दिवस था। 20 मई को क्या था, मधुमक्खी दिवस था। और 18 मई को इनका संग्रहालय किया गया था। 18 मई को इनका संग्रहालय किया। इस देखिए 8 को क्या हुआ, रेड रेड क्रॉस लगा दिया था हमने। 8 को हमने रेड क्रॉस लगा दिया था कि इसके आगे वर्जित है। 17 को हमने कहा कि दूर संचार भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। 18 को क्या किया हमने, संग्रहालय बनाया किसका, अब 20 का मई का, किसका, 20 मई मधुमक्खी का, किसका संग्रहालय बनाया, मधुमक्खी का। यानी कि 8 को हमने क्या किया, 8 को हमने क्या किया, क्रॉस किया। 17 को कहा कि दूरसंचार मत करिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस 17 मई। और फिर हमने 18 को क्या किया, इनका संग्रहण किया। अब देखिए संग्रहालय किसका बनाया, मतलब कि उनको इकट्ठा रखा 18 मई किसको, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किसको इकट्ठा रखा, 20 मई। 18 के बाद 20 किसको, विश्व मधुमक्खी दिवस किसको, विश्व मधुमक्खी दिवस किसको, विश्व मधुमक्खी दिवस, ठीक है। अब देखिए 21 मई क्या है, राष्ट्रीय आतंकवादी दिवस। और उसको क्या, आतंकवादी विरोधी दिवस है। अब कैसे विरोधी है, देखिए 21 कैसे लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया, मई के महीने में विरोध कर रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ी पर विरोध कैसे कर रहे हैं। अब लिखना था पहले एक, अब पहले लिख क्या दिया, दो, अब बाद में लिखे एक। तो हमने इसका विरोध किया, अरे यार क्या तुम मतलब एकदम आतंकवादियों की तरह तुम अपना गुड़ा भाग लगाए हो एकदम। कौन दो एक लिखता है, एक दो होना होता है, कौन दो एक लिखता है। मई का महीना, उसे भी गर्मी से दिमाग खराब। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे कि हमने कहा कि अंतर ये आतंकवादी वाली भाषा मत लिखो, ठीक है। इसका हम विरोध करते हैं, यार ये बहुत गलत तरीका है तुम्हारा लिखने का। यानी कि 21 मई अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस। 21 जैसे 21 लिखेंगे, गर्मी का महीना मतलब मई मान लेते हैं। अब ये क्या होगा, अरे यार विरोध कर रहे हैं, नहीं नहीं, दो एक नहीं, एक दो होगा, आतंकवादियों की वाली गिनती है, बस इसको विरोध करो इसका। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई। अब आ गया 31 मई। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो हमने विरोध किया, विरोध इसलिए किया कि तो पहले आतंकवादी की तरह गणित लिख रहे हो, और फिर इसने क्या लिख दिया, फिर इसने 3-1 लिख दिया। ये आतंकवादी हमने लिख कहा, चलो अच्छा एक बार गलती हो गया होगा। वैसे आतंकवादी विरोध दिवस तो हमने 21 कर दिया, अच्छा गलती कर दिया, 3-1 लिखे होंगे। आज आप पूछे तो 3-1, 31 गर्मी का महीना, बस 31 पैकेट तंबाकू लेकर बैठे थे ये सब, 31 पैकेट तंबाकू लेकर बैठे थे। तो हमने कहा अरे यार इसको भी बंद करो। अभी तो मैंने ये तो मैंने अभी आतंकवादी तो इसका जो बुरा गणित था, जो 1-2 को 2-1 लिख रहा था। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हमने 21 मई को मनाया। अब यार 31 पैकेट तंबाकू, अरे इसको भी निषेध लगाओ। यानी 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए ठीक, आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए मैं चाहता था इस वीडियो को ना आपको 20 मिनट में पूरा बता के निकल गया होता, ठीक है, लेकिन मैं रिलेट करने में टाइम लग रहा है। नहीं तो मैंने 6 महीने मतलब जैसे कि आज फर्स्ट वीडियो जो बनाई है, ये जनवरी से जून तक का है। अब जो आएगी जून से दिसंबर तक का है। तो इसके बाद एक स्लाइड रहेंगे आपके, जो वीकली मनाए जाते हैं, वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, बस ये, ठीक है। चलिए अब जून का महीना आ गया, गर्मी का महीना खत्म, आ गया जून, थोड़ी बरसात भी होंगी। जून में क्या होता है, मानसून स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले मानसून कहाँ होता है, ये गुजरात का एरिया, ठीक है। ये कहाँ होता है, केरल विभाग पे, केरल कर्नाटक, ठीक है। तो जून का आ गया मानसून। अब भैया हमारा देश क्या है, भारत, जब भी होगा तो कुछ अच्छा होगा हमेशा, ठीक है। तो हम 1 जून से भाई हमारे यहाँ अब भौकाल मारने में तो आ गए यूपी वाले। और हमारे यहाँ क्या होता है, तो ये तुम लोग को नहीं पता, पता है, हम कर्नाटक वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ मानसून आ गया, तुम लोग को नहीं पता। हम लोग का 1 जून में पता क्या होता है, दूधे की बारिश होने लगती है। तुम लोग क्या पानी मानसून में बारिश होता है, हम लोग क्या दूध की बारिश होती है। यानी 1 जून दुग्ध दिवस, 1 जून दुग्ध दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून पर्यावरण दिवस। अब देखिए मानसून का महीना है, एक से मान लीजिए हम बारिश होने लगा, 1 तारीख से बारिश होने लगा हमारा, ठीक है। तो 5 तारीख से क्या होगा, मौसम हमारे अच्छे हो जाएंगे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वैसे भी इंपॉर्टेंट डेट है ये आप याद रखिएगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून बारिश होकर कहाँ जाएगा, महासागर में जाएगा। यानी 1 से बारिश हुआ, 7 दिन 1 हफ्ते लगातार बारिश हुआ, और पहुँच कहाँ गया वो 8 को, महासागर में। कहाँ पहुँच गया, महासागर में।
कहाँ पहुँच गया? महासागर में। 8 जून महासागर दिवस, 8 जून महासागर दिवस, 8 जून महासागर दिवस। 1 जून केरल और कर्नाटक वाले बोले कि हमारे यहाँ तो मानसून आ गया, भारत में सबसे पहले हमारे यहाँ मानसून आ गया, पश्चिमी तट में मानसून आ गया, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तट। ठीक है, इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। एक तो बताते हैं, जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, ये बारिश कहाँ का था? तमिलनाडु तट पे। ठीक है, चलिए। तो यूपी वाले क्या भौकाल मार दिए, अरे तुम लोग के यहाँ बारिश होता होगा, देखो हम लोग के यहाँ तो क्या होता है, दूध है कि बारिश होने लगता है पूरा। ठीक है, और जो बारिश हुआ, ये 7 दिन बारिश हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ था, 7 दिन बारिश हुआ, तो ये 8वें दिन कहाँ चला गया? महासागर में। 8वें दिन कहाँ चला गया? महासागर में। 5 जून हर बच्चे को याद होता है कि मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसे रिलेट नहीं कर रहे हैं बिना मतलब का। ठीक है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो 7 दिन बाद क्या हो गया? पानी कहाँ चला गया? महासागर में, यानी विश्व महासागर दिवस। देखिए, 12 जून विश्व बाल श्रम दिवस निषेध। जो 12 साल का बच्चा होगा ना, आप उसे काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, ये आपके आर्टिकल में पढ़े होंगे आपने इंडियन पॉलिटी में, बाल श्रम पे निषेध जो होता है। तो बाल श्रम निषेध दिवस क्या है? 12 जून। अब 12 वर्ष से कम बच्चे, 12 वर्ष के बच्चों को आप मतलब काम नहीं, देखिए घर का भी मत कहिएगा पापा हमारे घर का काम कराते हैं, घर का काम एक अलग है। ऐसे औद्योगिक स्थान पे लेबर श्रम, ठीक है, जो आपकी मतलब आपकी आयु से मतलब कई गुना मतलब वो ज़्यादा वो है, ज़्यादा हार्ड वर्क है। ठीक है ना, तो 12 आ गया, 12 जून। हम कहिए कि मानसून के दिन में 12 साल के बच्चों से काम ही कर सकते नहीं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जैसे 12 जून देखेंगे, जून के महीने में काम नहीं कराएंगे, पानी पानी बरसता रहता है, बाढ़ हो चाहता रहता है, तो विश्व बाल श्रम दिवस कब होता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी मनाहित है, निषेध दिवस कब है? 12 जून। कब है? 12 जून। कब है? 12 जून। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस, यह भी आपको याद ऐसे कर लीजिएगा। 14 जून, 14 लोग जाकर क्या करेंगे? रक्तदान करेंगे। कितने रक्तदान करेंगे? देखिए, बारिश होने लगा जब, अब मौसम अब ठंडा हो गया है। ठीक है, तो 14 जून ये क्या है? आपको रक्तदाता दिवस है। क्या है? रक्तदाता दिवस। अब देखिए, आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो आपका आंसर देखिए सामने दिया रहता है, बस कैसे आपका दिमाग वहाँ पे क्लिक कर, मैं पहुँचा रहा हूँ आपको। देखिए कैसे ऑप्शन आप देखेंगे, जब रक्तदाता दिवस का देखा, मैंने लिखा होगा 14 जून, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, ये 14 जून। 14 जून। अब ये 14 लोग चले गए कहाँ पे? हॉस्पिटल में क्या करने? रक्त देने। 14 जून रक्तदाता दिवस, 14 लोग चले गए रक्त देने, 14 लोग गए हैं रक्त देने। कितने लोग गए हैं? 14 लोग गए हैं रक्त देने, यानी कि 14 जून रक्तदाता दिवस। 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस। 17 जून जो है हमारा, वो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस है। 17 जून विश्व मरुस्थली एवं सूखा निवारण दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब देखिए, योग भी आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 14 लोग कहाँ गए? ब्लड देने गए जून के महीने में। और 21 21 क्या है? 21 है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट। 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 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 अब ओलंपिक में आप नशा करके खेलने नहीं जाओगे, ये 3 दिन बाद ही पता चल जाएगा, यानी कि 26 को क्या है? 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा मादक पदार्थ निषेध दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है 23 जून को, तो वो आप मत मतलब नशा वशा मत करके जाइएगा खेलने वहाँ पे, क्योंकि 26 को चेक होगा खेलने के बाद। यानी 26 को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नशा मादक पदार्थ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दिवस। और वेरी इंपॉर्टेंट, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 1 जून हमारे यहाँ दूध की बारिश होती है। 5 जून आपको याद होगा विश्व पर्यावरण दिवस। और ये बारिश कितने दिन हुआ था? पश्चिमी तट पे 7 दिन तक। 1 से स्टार्ट होगा 7 दिन तक, यानी कि 8 दिन। 8वें दिन क्या होगा? ये महासागर में चला गया। और 12 साल के बच्चों से 12 साल के बच्चों से सॉरी 12 साल के बच्चों से आप बाल श्रम नहीं करा सकते, यानी बाल श्रम निषेध 12 जून। बाल श्रम निषेध 12 जून। और जून में ही क्यों आएगा सर? कहोगे जून में बारिश होता रहता है, चारों तरफ बाढ़ है। ठीक है, बच्चे डूब जाएंगे ऐसे करके। 17 को क्या है? 17 को देखिए रिलेट नहीं कर पाएंगे, 17 को याद कर लीजिएगा। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस।
अब आ गया 21 सबको याद होगा, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ओलंपिक में नशा मत करके जाना, क्योंकि जस्ट तीसरे दिन ही यानी 26 दिन, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मादक पदार्थ क्या है, निषेध दिवस। और 29 जून को मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और आपके ये हो गए अब 6 मंथ पूरे, जिसमें जनवरी से जून तक का हो गया। अब आइए, जो मैंने इतने समय तक आपको ये कहानी सुनाई, रिलेट किया, अब देखते हैं आपको कितना वो याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए देखिए जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को आपने क्या किया था, वैश्विक परिवार दिवस मनाया था 1 जनवरी को। ठीक है, और फिर चौथे दिन आप लोग क्या किया, 4 लोग कहाँ चले घूमने, ब्राज़ील। कहाँ गए आप लोग घूमने, ब्राज़ील गए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेल दिवस। क्या हो गया, ब्रेल दिवस। चलिए बताइए, ब्रेल दिवस। ठीक है, अब देखिए 5 जनवरी, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने के लिए। 5 जनवरी क्या याद कराया था, ब्राज़ील से हमने 5 चिड़िया लेके आए थे, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को हमने बताया था, 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से गांधी जी क्या हुए थे, भारत आए थे। तो इसे क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, देखिए प्रवासी दिवस के बारे में बता देना आपको। प्रवासी दिवस सबसे पहले 2003 में कहाँ मनाया गया था, दिल्ली में। कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। लेकिन 2015 से इसे प्रत्येक 2 वर्ष बाद मनाते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद मनाते हैं। इसकी थीम इस बार क्या रही है, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। क्या है, विकसित भारतीयों के लिए प्रवासियों का योगदान। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब 9 हो गया, अब देखिए 10 बताइए कैसे याद कराए थे आपको हमने। गांधी जी जैसे वो क्या बोले, हिंदी पे काम करो भाई, अपनी भाषा पे काम करो। यानी क्या होगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, सॉरी राष्ट्रीय नहीं था, विश्व हिंदी दिवस था। क्या था, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, अब देखिए 12 जनवरी आया। अब 12 जनवरी को कैसे याद कराया था, ईवा तक पहुंचने में कितना दिन लग गया, 2 दिन। यानी कि राष्ट्रीय ईवा दिवस। क्या था यहाँ पे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ईवा दिवस, राष्ट्रीय ईवा दिवस कितना था, राष्ट्रीय ईवा दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब बताइए 15 जनवरी क्या था, 15 जनवरी में कैसे याद कराया था, एक बार रिलेट करिए। अरे जो युवा हमारा है 12 साल का, अब ये 3 साल बाद क्या बन गया, इंडियन आर्मी, यानी भारतीय थल सेना दिवस, आर्मी, आर्मी ज्वाइन कर लिया। 16 से क्या हो गया, स्टार्टअप डे, स्टार्टअप काम शुरू कर दिया अपना। याद आ रहा आप लोग को। अब देखिए सामने स्लाइड नहीं है, 24 को हमने आपको 3 बताए थे। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का बताया था, शिक्षा कब बढ़िया होगा, जब क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पे बालिकाओं की शिक्षा मिलेगा, यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 तो क्या था, यूपी का स्थापना दिवस। और उसके बाद हम क्या बताया था आपको, जैसी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, यानी 24 जनवरी, आप क्या करोगे, 25 तारीख को मतदान करोगे। क्या करोगे, 25 तारीख को मतदान, 25 तारीख क्या करोगे आप, मतदान करोगे, 25 तारीख क्या करोगे, मतदान। और 26 तारीख क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, 26 तारीख क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए फरवरी का महीना, फरवरी महीना आपको कैसे बताया था मैंने, फरवरी का महीना कि आप एकदम तटस्थ रहते हो, जो भी डेट आता है मनाने के लिए फरवरी में। तो यानी भारतीय तटरक्षक बल दिवस, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुँह से बोल रहा हूँ, सुनते रहिएगा। अब 2 तारीख क्या होगी, आद्र आपकी स्थिति दम के लिए होगी, पैसे नहीं है तो ये सोचते सोचते क्या होगा, कैंसर दिवस, यानी कि ये क्या था, कैंसर दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, कैंसर दिवस। 13 फरवरी को 2 डेट थे, याद है, एक था आपका रेडियो दिवस, और रेडियो की तरफ बोलता कौन रहता है, महिलाएं, यानी विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी क्या था हमारा, विज्ञान दिवस, 28 फरवरी क्या था हमारा, विज्ञान दिवस, 28 फरवरी क्या था हमारा, विज्ञान दिवस। आपको याद कराया था ये। चलिए मार्च का देखिए, 8 मार्च को हमने आपको क्या याद कराया था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये तो आपको याद रहना चाहिए। अभी जो मैंने बताया राष्ट्रीय महिला दिवस का बताया, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस रेडियो की तरह बोलेगी 13 फरवरी। और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया गया आपका, 8 मार्च को। ठीक है, 15 मार्च को क्या मनाया गया, ये भी याद कराया था, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता, विश्व उपभोक्ता
और बताया था कि जब हम इसमें देखिए मैं बोला था ना कुछ रिलेट नहीं होंगे, मैंने बताया था ऐसे ही कि 15 को आप लोग याद करिएगा, विश्व उपभोक्ता दिवस और उसके जस्ट 5 दिन बाद कौन खाएगी गौरैया, यानी कि जो आपका 20 मार्च होगा ये क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस होगा। और गौरैया खाने के बाद कहाँ चली जाएगी, वन में। यानी विश्व वानिकी दिवस कब होगा, 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस कब होगा, 21 मार्च को। और वन हमारा कब अच्छा होगा, जब विश्व जल दिवस होगा, 22 मार्च को जल दिवस, 21 को वानिकी दिवस और 22 को जल दिवस। ठीक है। अब देखिए, अब 23 मार्च को हमारा क्या हो जाएगा, जल दे दिए तो अब क्या हो गया, मौसम अच्छा हो गया, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। चलिए अप्रैल, मैं सारे लेके नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को लेकर आया हूँ इसमें। ठीक है, लेकिन देखिए आपको रिलेट करके आपको कैसे याद करा, देख रहा हूँ आपको मतलब कितना याद हुआ। ठीक है, अब मैंने आपको कहानी सुनाया था अप्रैल के महीने में, गर्मी का दिन तो है ही है। एक आदमी है, एक फावड़ा है, ठीक है, और ये आपका हो गया एक बर्तन, और एक आदमी हो गया आपको जो सर पे उठा के लोड को रखेगा। ठीक है, मतलब आपकी महिला मित्र हो गई, ये आपकी महिला मित्र हो गई। पढ़ाई करने से पहले यदि महिला मित्र आएगी तो यही काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या था, 4 लोग मिलकर क्या करेंगे, खदान के बारे में बात कर रहे थे, यानी खदान जागरूकता कब था मेरा, 4 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता कब था, 4 अप्रैल। अब ये गर्मी दिन काम करते करते क्या लग गया, प्यास लग गया, यानी कि 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, समुद्र में गए पानी पिए, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। 7 अप्रैल को क्या था, स्वास्थ्य दिवस। 7 तारीख को क्या था, स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को क्या था, भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती। 14 अप्रैल को क्या था, भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती। ठीक है, और ये सॉरी, उसके भीमराव अम्बेडकर साहब के बाद हमने 17 को आपको ऐसे याद कराया था कि विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस याद कराया था। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस याद कराया था आपको। 24 अप्रैल को क्या याद कराया था, चौ से चबूतरा। चबूतरा कौन बैठे थे, पंचायत प्रधान हमारे। ठीक है, यानी पंचायती राज दिवस। इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, 24 से चबूतरे पे तो मैं बैठ गया पंचायती राज के कुर्सी पे, लेकिन हम 25 को क्या मनाएंगे, मलेरिया दिवस। क्या मनाएंगे, मलेरिया दिवस। क्या मनाएंगे, मलेरिया दिवस। और हमारा पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। और ये 22 मार्च को ही देखिए जल दिवस है, पहले पानी फिर पृथ्वी, यानी 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी, 22 अप्रैल को पृथ्वी, पहले पानी फिर पृथ्वी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, एक स्लाइड पे है अभी। 23 अप्रैल तो मैं क्या याद दिलाया था, 23 अप्रैल बताइए, क्या याद दिलाया था 23 अप्रैल को, मार्च था ना ये, 23 अप्रैल आ गया फिर इस पे। फिर भी मैंने आपको याद कराया था कि आप यदि 21 साल के एज में सिविल सेवा ज्वाइन करोगे तो यही 2 साल की किताब पढ़े होंगे। 23 अप्रैल क्या था आपका, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये अप्रैल था ना, अप्रैल का हमने करा दिया ना, हाँ अप्रैल का करा दिया, अप्रैल का तो करा हो ही रहा था अप्रैल का। चलिए मई देखना है, चलिए मई का देखिए। मैंने बताया था 1 मई से हम शुरुआत कर देंगे क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक। एक मैंने आपको ILO भी याद कराया था। ठीक है, 1919 जनेवा। तो 1 मई को क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और ये छापने में अपने श्रमिकों के बारे में कितना दिन लगा दिए प्रेस वाले, 2 दिन, यानी कि 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब इस 7 मई, अब मई के महीने में कितने लोग खेलेंगे, सात, सात सात खेलेंगे, यानी कि 7 से 7, यानी कि 7 मई को विश्व एथलीट्स दिवस। एथलीट्स हम बताया था गेम से रिलेट करिएगा, तो 7 मई को सात सात खेलेंगे, क्या है, एथलीट्स है। एथलीट्स हमारा एक तरह से मान लीजिए गेम है, तो हम 7 मई सात सात एथलीट्स खेलेंगे। ठीक है, 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस याद कराया था ना, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इसके पहले मैंने क्या याद कराया था आपको, दूरसंचार, जो देखिए कैसे याद कराया था आपको, मैंने आपको याद कराया था 8 मई रेड क्रॉस दिवस। रुकिए, चलिए अब देखिए, मैंने आपको याद कराया था 8 मई रेड क्रॉस दिवस, और उसको याद कराया था, फिर उसके बाद क्या था, 17 पर लिखा था दूर संचार। इसमें क्या लिखा था हमारा, दूर संचार, यानी क्रॉस भी लगा हुआ था और दूर संचार। और 18 क्या था, संग्रहालय। 18 क्या था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 20 को था हमारा किसका संग्रहालय की, मधुमक्खी का, यानी कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस, देखिए है ना, 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस। अब आ गया मेरा 21 मई। अब देखिए क्या हुआ, एक तो पहले गर्मी का दिन था, और ऊपर से हमने कहा गिनती लिखो बच्चों। ठीक है, तो लिख के आ दिया 2 1, हम कि क्या आतंकवादी हूँ तो तुमने लिखा है यार, 1 से 2 होता है कि 2 से 1 होता है।
अरे आतंकवादियों को बंद करो, इनका विरोध करो, यानी कि राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस, राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस। चलो यहाँ तो इनका विरोध किया मैंने। फिर और भी ये जो 21 आतंकवादी थे मई वाले, जो कि उल्टा पुल्टा सब अपना लिखे हैं, मैंने बोला 1 टू 2 लिखिए। 31 पैकेट तंबाकू लेके बैठे थे क्लास में। 21 कितने 31 पैकेट तंबाकू लेके कहाँ बैठे थे? क्लास में। क्योंकि भाई पूरे आतंकवादी हैं यार ये सब। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। चलिए नेक्स्ट, जून तक करा दिया था आपने ना। चलिए अब देखिए, यूपी वाले क्या भौकाल मारते हैं। केरल कहता है कि हमारे यहाँ बारिश तो होने लगा 1 जून से, मान लीजिए वहाँ मानसून आ गया तो ठीक है। ये कहे कि अरे हमारे यहाँ ना दूध की बारिश होती है, यानी कि विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस 1 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस, आपको याद होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और जो बारिश हो रहा था ये आपका पश्चिमी तट पे, ये कितने दिन तक हुआ? 7 दिन तक। 7 दिन तक की तो फिर 7 दिन तक बारिश हुआ, ठीक है। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 7 दिन तक बारिश हुआ, यानी कि 8वें दिन कहाँ चला गया? महासागर में। कहाँ चला गया? महासागर में। कहाँ चला गया? महासागर में। चलिए महासागर मनाते हैं उस दिन। अरे याद करा था ना, विश्व महासागर दिवस। और जो 21 जून है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने आपको 23 जून और 26 जून एक साथ याद कराया था। 23 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है, और 3 दिन बाद भाई नशा करके मत खेलना। 3 दिन बाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय नशा मादक पदार्थ निषेध दिवस होता है। ऐसे याद कराया था ना, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, भाई नशा करके मत खेलना, क्योंकि 3 दिन बाद ही क्या होगा? चेक होगा आपका। अभी क्या? अंतर्राष्ट्रीय नशा मादक पदार्थ निषेध दिवस। और आगे आपका 29 जून। 29 जून को क्या बताया था हमने? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस क्या है आपका? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये मनाया कैसे? ये मनाया क्या था? जो हम लोग के यहाँ थे पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर, पीसी महालनोबिस साहब के जन्मदिन पे। और 29 जून क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आई होप आपको सारे ये 100% याद हो गए होंगे अब। ये थे आपके जनवरी से जून, सारे मैंने रिलेटेड मैथड्स आपको याद कराया, ठीक है। फरवरी मैंने याद करा दिया आपको, कैसे आप उत्सुक रहते हो, तटस्थ रहते हो, गीला होता है, आर्द्र दिवस, ठीक है ना। 4 तारीख को कैंसर, सब याद करा दिया आपको एक रिलेटेड मैथड से। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करिए। और एक बात ज़रूरी है, जो कि सारे मतलब जो भी टॉपिक वाइज हो रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक, मैं बता रहा हूँ बार बार, हाई वेटेज टॉपिक जो आपके एग्जाम नज़दीक है, तो सारे प्ले लिस्ट मैंने अपडेट कर दिए। आप जाके वीडियो जरूर से ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए थैंक यू, और पढ़ाई को अपने मन से अच्छे मन से करते रहिए। थैंक यू सो मच।